अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी अभी आज का व्लॉग जो है वो मैं दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं उठी थी, मैंने बच्चियों को फ्रेश किया, उनको खाना वगैरह दिया और अभी मैंने अपने लिए जी बनाया है ये कहवा। अच्छा, इस कप के बारे में ना मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे। तो ये कप जो है ना ये मैंने लिया था जब मैं लाहौर गई थी ना, तो वहाँ के डॉलर स्टोर से जो है ना मैंने लिया था। 250 का था या 270 का था, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। मुझे अफसोस होता है कि मुझे ना ये 2-3 ले लेने चाहिए थे, मैंने एक क्यों लिया। उसके बाद जी अभी करने लगी हूँ मैं अपना नाश्ता भी कह लें, दोपहर का खाना भी कह लें, ब्रंच कह लें, ठीक है। तो मैं दिन में 2 दफ़ा खाती हूँ, तो ये मेरा जो है फर्स्ट मील है। उसके बाद जी बच्चियाँ माशाल्लाह जो है अपना खेलती रहती है। जब बच्चों का ना स्क्रीन टाइम जो है ना छुट्टियों में, मतलब मैंने अगर 24 घंटों में तकरीबन 1 घंटा पूरा ना, मैं ऐसे कहूँ कि नहीं भाई मेरी बच्चियाँ नहीं देखती हैं, ठीक है ना। मुझे क्वेश्चन भी आया था कि आपने जो है इनका स्क्रीन टाइम कितना है, तो भाई 24 घंटों में से ना 1 घंटा ऐसा कर लें। पर वो ये भी नहीं कि पूरा 1 घंटा बैठ के देखती रहती है, नहीं, पूरे दिन में 1 घंटा होता है जिसमें देखती हैं, बाकी मैं देखने ही नहीं देती। मैं इरा माशाल्लाह बड़ी हो गई, तो मैं उसको कहती होती हूँ कि अगर आप टैब ज़्यादा देखोगी या मोबाइल ज़्यादा यूज़ करोगी तो आपका दिमाग खाली हो जाएगा। बच्चे ना डर जाते हैं, तो वो फिर ना नहीं यूज़ करती, वो फिर बहनें माशाल्लाह ना आपस में जो है ना वो खेलती रहती हैं। तो जी अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं जो है अपना नाश्ता भी साथ साथ बना लूँगी। और साथ में हसीब से मैंने चिकन मंगवाई हुई थी, मैंने इसको मैरिनेट करके रखना है। अपने लिए मैंने बोनलेस निकाल ली थी, और बाकी जो चिकन है ना उसको मैंने जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके जो है ना मैंने पैकेट बना के रख दिया था कि सालन वगैरह बनाना होगा तो उसमें काम आ जाएगा। तो जी अभी है शाम का टाइम और आज मेरे होने थे कुछ टेस्ट, तो बस मैं वही करवाने जा रही हूँ। अच्छा, वीडियो के टाइटल से आप लोगों को जो है ना पता चल गया होगा, कोई भी इंसान ना ये कभी भी नहीं सोचता कि वो जिस दुख से एक दफ़ा गुजरा है ना, अल्लाह ताला उसको उसी दुख से दोबारा भी गुजारेंगे। लेकिन यही इंसान के ईमान का जो है ना मजबूती है। तो आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया होगा, तो मेरा इसी साल में, एक ही साल में दोबारा जो है वो मिसकैरेज हुआ है। और बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं ये बात सोची थी कि जिस तकलीफ़ से मैं साल के शुरू में जो है वो गुजरी हूँ, वो तकलीफ़ दोबारा मुझे जो है फ़ेस करनी पड़ेगी। ये साल मेरे लिए बहुत तरीक़ों से बहुत अच्छा भी रहा, बहुत अच्छा भी रहा, लेकिन कुछ तरीक़ों से बुरा भी रहा। कि साल के शुरू में मेरा एक मिसकैरेज हो गया, उसके बाद जो है अभी इसी मतलब पिछले मंथ में मेरा मिसकैरेज रहा, और वो मंथ मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा है। अच्छा, हुआ ये था कि ना अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, रूटीन चेकअप सब कुछ ठीक था, बेबी की हार्ट बीट भी आ गई थी, सब कुछ जो था ना ठीक था। तो ज़ाहिर बात है जब एक अल्ट्रासाउंड से ना दूसरे अल्ट्रासाउंड का जो टाइम होता है ना वो तकरीबन महीना 1.5 महीना होता है, ठीक है। तो यही था। अच्छा, मेरी ना इरहा के बाद भी ना मेरा एक मिसकैरेज हुआ था, और वो बहुत अर्ली हो गया था, बहुत अर्ली। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मिन्हा से नवाजा था। अल्लाह ताला का लाख 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 शुक्र है। तो जब मिन्हा हुई थी ना, तो डॉक्टर ने मुझे ना इरा की बारी कोई मुझे ना स्पोर्ट की जो दवाइयाँ होती हैं ना, प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो नहीं लगाई थी। लेकिन मिन्हा की दफ़ा जो है ना मुझे प्रोजेस्टेरोन भी हुआ था, मतलब मेडिसिन दी थी। इस दफ़ा जो है ना मुझे डॉक्टर ने जो है ना इंजेक्शन भी कहा कि आपने ना पहले दिन से ही ना, जैसे मैं गई थी ना तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि आपने ना इंजेक्शन लगाने हैं, और ये 6 हफ्ते जो है ना हर तीसरे दिन आपको 6 हफ्ते जो है ना ये इंजेक्शन लगेगा। अब यकीन करें अभी भी मेरे जिस्म पे, टांगों पे और पेट पे नीले निशान हैं बहुत बड़े बड़े, क्योंकि पेट पे लगाना होता था या टांगों पे लगाना होता, और ख़ुद लगाती थी मैं। बहुत पेनफुल था वो प्रोसीजर सारा। खैर, इंसान अपनी औलाद के लिए ना कुछ भी करता है, कुछ भी करता है। तो मेरा भी यही था कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से जो है वो वक्त लाएंगे। और इस दफ़ा हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इस दफ़ा टाइम और गुजर गया था, बहुत ज़्यादा गुजर गया था। और लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं, और अल्लाह ताला जब तक कुन नहीं कहेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। तो हम लोग दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा, कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। चलो भाई, मेरा यही था कि खैर से जो है ना जब तक इंशाल्लाह घर बनेगा, बेबी भी आ जाएगा, और खैर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जब मैं गई ना एक विज़िट पे, तो सब कुछ ठीक था, यकीन करें सब कुछ ठीक था। और बेबी की हार्ट बीट भी आ गई थी। मतलब आपको पता है बेबी की जो हार्ट बीट है वो 1-2 हफ्तों में नहीं आती, तकरीबन 1.5 से 2 महीनों के दरमियान बनते हैं, उसमें आती है। तो सब कुछ ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गई, उन्होंने कहा ठीक है। अगली दफ़ा जब 1.5 महीने बाद दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया ना, तो उसने मुझे कहा कि ना आसमा प्लस माइनस है, मतलब फेंट है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे तसल्ली दी, नहीं कुछ नहीं होता, सारी सपोर्ट भी है, ग्रोथ भी हो रही है, सब कुछ ठीक है। आप ऐसा करो 15 दिन के बाद आओ।
अच्छा, वो 15 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे गुजारने, बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। तो ना दिल को धड़का भी लगा रहता था कि खुदा ना खासा कुछ होना जाए हो जाए, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि नहीं भाई, इस दफ़ा जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह ताला मुझे एक दुख से दोबारा तो नहीं गुजारेंगे ना। लेकिन होता वो यह जो अल्लाह ताला चाहते हैं। जब मैं 15 से 20 दिन के बाद गई तो उन्होंने कहा कि ना मुझे ना नहीं महसूस हो रही, तो तुम ऐसा करो, तुम ना जाके ना जल्दी से ना रेडियोलॉजिस्ट से जो है ना अपना अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ। तो जब मैंने रेडियोलॉजिस्ट के पास गई थी तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि नहीं, बेबी की हार्ट बीट नहीं है, बेबी की ग्रोथ अभी भी हो रही है, बेबी काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन ना हार्ट बीट जो है वो चली गई है आके। क्योंकि मुझे स्पोर्ट लग रही थी ना, तो बॉडी को पता नहीं चला था। नहीं तो होता है ना हमारी बॉडी में जब इस तरह का होता है कि खुदा ना खासा बेबी की हार्ट बीट चली जाए तो बॉडी को फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन मेरी बॉडी को नहीं पता चला क्योंकि मैं इंजेक्शन वगैरह भी लगा रही थी, सब कुछ था। तो उससे यह हुआ था कि ना बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई थी, ठीक है ना, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बेबी था। और जब मैं गई थी ना चेस वैल्यू, तो मैं ये लेके आई थी अपने बेबी के लिए, ये यूनिसेक्स है, मतलब मुझे था कि जो भी अल्लाह ताला देंगी कि वो पहन लेगा या पहन लेगी, ठीक है। तो ये मैं लेके आई थी, लेकिन ये कभी भी नहीं सोचा था, मैं जब लेके आई ना मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है हैंग करके मिन्हा की अलमारी में लटकाया। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे ये दोबारा से इस दुख से गुजरना पड़ेगा और अल्लाह ताला जो नेमत देंगे वो दोबारा ले लेंगे। अच्छा, नेमत का मतलब अगर आप के दिमाग में, अब मैं आपको क्या कहूँ कि कोई मसला है तो आपको मैं बता दूं कि नेमत का मतलब, मैंने पिछली अपनी जब मैं इस कैरिज की वीडियो लगाई तो उसमें मैंने बताया था कि नेमत से अल्लाह ताला ने नवाजा। नेमत का मतलब बेटा नहीं है, नेमत हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला की दी हुई है, फेवर आपको अल्लाह ताला ने दी हुई है, आप पे रहमत की हुई है, आप पे करम किया हुआ है, जैसे कि आपकी सेहत, आपकी औलाद, आपका माल, ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ठीक है ना। जो हम खाना खाते हैं वो भी अल्लाह ताला की नेमत है, ठीक है ना। ये कह देना कि आपको कैसे पता कि नेमत है, नेमत है, बेटा था, बेटा था, तो मैंने बेटे का तो लफ्ज़ यूज़ ही नहीं किया। और यकीन करें मेरे लिए ना अब ये मायने रखता ही नहीं है कि अल्लाह ताला बेटा दे तो बस फिर ही कुछ होगा, नहीं, अल्लाह ताला बेटियां दे, सेहतमंद अभी ज़िंदगी वाली मुकम्मल औलाद दे, मुझे अल्लाह ताला से और कुछ भी नहीं चाहिए। और जो मेरी औलाद है अल्लाह ताला इनको सेहतमंद लंबी ज़िंदगी वाला मुकम्मल रखें। और क्योंकि बेटियों के बाद अल्लाह ताला आपको इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं, और बेटियों के रूप में अल्लाह ताला आपके इतने काम सीधे कर देते हैं ना जिसकी हद नहीं। और बेटियां बड़ी रहमत होती हैं, ऐसे नहीं कहा गया उनको। तो ये था, बाकी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी। तो आप अकेली नहीं हैं, जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है ना वो या रियल है, ठीक है ना। अब मेरे माशाल्लाह बेटियां हैं, किसी को नहीं पता चल सकता कि नहीं इसका तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा, लेकिन नहीं होता है। जब तक अल्लाह ताला ना चाहें कुछ भी नहीं हो सकता। और इंसान ये सोच के प्रेगनेंसी प्लान नहीं करता कि खुदा ना खासा मिसकैरेज हो जाएगा। और इस दफ़ा वाली जो तकलीफ़ थी ना, मैं हॉस्पिटल तक गई, मैं चीखे मार मार के रोई हूँ, और वो तकलीफ़ मेरे खामन ने, मेरे बच्चियों ने सारी देखी है, ठीक है। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे लिए कमेंट सेक्शन में लाजमी दुआएं लिखिएगा। और अगर आप इस चीज़ से गुजर रही हैं तो अल्लाह ताला आप लोगों को औलाद की नेमत से नवाजे, सेहतमंद औलाद की नेमत से नवाजे। और आप अकेली नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।